वो लड़की जो है ना वहाँ हौजरी है। ये अपना घाटी मोहल्ला के कॉर्नर पे 3 तारीख की बात है। सुबह 10 बजे वो फैक्ट्री के लिए निकली थी। उसके बाद रात को छुट्टी होती है 7 बजे। 7 बजे वो घर नहीं लौटी और सुबह 10:30 पे लड़की का मेरे एक अननोन नंबर से मेरे नंबर पे फ़ोन आया था, मेरे घर वाले नंबर पे। और उस पर वो लड़की बोली कि मम्मी मैं परेशान हूँ कि मुझे कुछ लड़के जो है कि बहला फुसला कर लेकर जा रहा है। उसके बाद 4 तारीख को शाम को सोशल नेटवर्क थ्रू जो है लड़की के साथ फ़ोटोज़ मंदिर में जाकर सिंदूर वगैरह करके और हम लोगों को भेजा जाता है। तो लड़की को काम पे भेजने का रीज़न यही था कि हमारा परिवार सुखाली से मतलब खुशहाली से खाए पिए चले। लेकिन अब इस बुरे दौर में हमें नहीं लगता कि अब हम लोग अपने बच्चों को सेफ रख पाएंगे। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੂਮਬੇਰੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਣੀ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ जान लेने हैं। भाई साहब नमस्कार जी, हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है पप्पू। पप्पू ये क्या हुआ था बता सकते हैं? हाँ, जो पूरी यहाँ से गई जो कह रही थी हम जा रहे काम पे, उन्होंने फैक्ट्री ना जाके वो पता चला फैक्ट्री ना जाके तो उनका ठेकेदार का फोन आया। तो उसके बाद से हम लोग पता किए, शाम में पता किए, फिर रात हो गई, हम लोग खबर लिए जो कहाँ है नहीं है। तो उसके बाद से पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद से हम लोग छानबीन कल हो करके किए, ढूंढने लगे उनको बच्चे को जो कहाँ गई फैक्ट्री गए। पता चला वो मुंडा भी गायब है और वो कुड़ी भी वो आई नहीं काम पे। उसके बाद से हम लोग को कुछ खबर ही नहीं मिला। तो कोई बता सकते हैं कि आपकी लड़की क्या करती थी और ये लड़कों से कैसे संपर्क हुआ? जी, अगर इतना हमें खबर होता तो हम वो लड़की को काम पे जाने नहीं देते। अगर ये चीज़ का हमको नॉलेज होता, हो सके वो घूमने के बहाने से उन्होंने ऐसा बोला होगा चलो घुमाते हैं, उसके बाद से उन्होंने वो आई नहीं। बस यही चीज़ की हमें बस इतनी तक जानकारी थी। जो ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? पूरा मैटर ये है, वो लड़की जो है ना वहाँ अब्दू हौजरी है। ये अपना घाटी मोहल्ला के कॉर्नर पे काम करती थी। वहाँ पे उसका काफ़ी दिन से वो काम करती थी। तो काम करते करते आपस में मतलब बातचीत किसी का भी हो ही जाता है। इस प्रकार मेरे हिसाब से उन लड़कों और लड़कियों का बातचीत हुआ था। इस बातचीत के दौरान काफ़ी समय बीत गया और 3 तारीख की बात है। सुबह 10 बजे वो फैक्ट्री के लिए निकली थी। उसके बाद रात को छुट्टी होती है 7 बजे। 7 बजे वो घर नहीं लौटी। तो हमने सभी परिजनों ने अपने जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त यार सभी के पास पता किए, पर वहाँ कुछ पता नहीं चला। फिर हमने सुबह तक वेट किया और सुबह 10:33 पे लड़की का मेरे एक अननोन नंबर से मेरे नंबर पे फ़ोन आया था, मेरे घर वाले नंबर पे। और उस पर वो लड़की बोली कि मम्मी मैं परेशान हूँ कि मुझे कुछ लड़के जो है कि बहला फुसला कर लेकर जा रहा है। उसके बाद उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उस वक्त से फ़ोन उसका लगा नहीं, स्विच ऑफ था। उसके बाद उस लड़की के साथ एक लड़की और भी है जो दूसरे फैक्ट्री में काम करती है, जिसका नाम है ये अपना बस्ती जोधेवाल सोनिया ग्राउंड जो है बापू स्कूल के नियर में वो फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करती थी। वो भी लड़की जो है कि वहाँ गायब है। दोनों साथ में ही गायब है। और 4 तारीख को 2 लड़की गायब है। अच्छा, एक टाइम पर दो लड़कियां गैप करके ले गई? एक टाइम पे 2 लड़की भगा के ले गया, उसको बरगला के बहला फुसला कर धोखे से ले गया हुआ। और उसके बाद 4 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है 10:30 पे। उसके बाद 4 तारीख को शाम को सोशल नेटवर्क थ्रू जो है लड़की के साथ फ़ोटोज़ मंदिर में जाकर सिंदूर वगैरह करके और हम लोगों को भेजा जाता है। मैंने ये सारी सबूतें, मैंने सारी बातें कंप्लेन में सुंदरनगर थाने में लिखवाया है।
पर उसका अब तक कोई असर हुआ नहीं। ना पुलिस वाले मेरे हिसाब से सही तरीके से सही प्रक्रिया से काम नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या कोई दिक्कत है, ये पुलिस वाला जाने, हम लोगों को तो उतना जानकारी है नहीं। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों को पता चला कि लड़की हमारे घर से गायब है, हमने कंप्लेंट की। कंप्लेंट के बाद दूसरे दिन हमको बुलाया गया, दूसरे दिन गए, वहाँ भी पूरी जो प्रक्रिया होती है मैंने उसको पूरा किया, कागजी हो या कोई प्रूफ वगैरह जो भी देना होता है सारे हमने दिए, सारे काम किए, पर अब तक कोई असर हुआ नहीं उसका। उसके बाद आज कल और आज में एक और अननोन नंबर है जिससे जो लड़का वो काम कर रहा था, उन लड़के का दोस्त यार है वो या पता नहीं क्या है, वो लड़का जो लड़की एक और भागी उसकी बड़ी बहन को उसके साथ अब शब्द वातावरण कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। तो मैं अभी थाने जाने वाला था, मैं रात को गया था पर सर मिले नहीं, और तो मैं अभी मेरे पास फ़ोन जब आएंगे थाने से तो मैं जाऊंगा, तो वो नंबर भी वहाँ हमने देना और उस लड़के के बारे में भी बताना है। वो अभी फ़िलहाल यहीं है, लुधियाने में है वो लड़का। अच्छा। और जो लड़का भागा उसके भाई का भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने थाने में रजिस्टर करवा दिया है। उसके साथ जिस ठेकेदार के पास काम कर रही थी वो लड़की, उसका भी नंबर रजिस्टर्ड करवा दिया है। और मुझे उम्मीद है पंजाब पुलिस से कि हमारी सहायता करेगी, हमारी जो बच्ची है वो हमें जल्द से जल्द में वापस मिल जाए और उसके बाद जो लड़के हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। मैं यही उम्मीद करता हूँ पंजाब पुलिस से। देखा जाए परिवार भी बहुत सहमा हुआ है कि कुछ भी आगे कोई अनहोनी ना हो जाए, गलती से कोई भी किसी पर नहीं ना आ जाए, या लड़की हमारी कहीं भी किसी को धक्का या कुछ ऐसा वापर ना बहाना ना बढ़ती है। एक परिवार सहमी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि ये जो परिवार है ना इसके 7 लड़कियाँ, एक लड़का है ये जो सबसे छोटा आप देख सकते हैं, एक यही लास्ट बच्चा है, ये एक लड़का है। और इससे जो अभी जो गायब है लड़की, उससे बड़ी वाली लड़की का शादी मैंने पिछली बार हम लोग ने कराया था, ठीक है। उसके बाद ये छोटी वाली लड़की थी, तो इससे जो 6,000 7,000 जो कमाती थी उससे, और ये इसकी माँ है 2-4 लोगों को खाना बनाकर खिलाती है, और ये उन लड़की के पिताजी हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं, ये भी हाथ कढ़ाई के काम करते हैं, तो 8-10 हज़ार का मंथली कमाते हैं। तो लड़कियों को काम पे भेजने का रीज़न यही था कि हमारा परिवार खुशहाली से खाए पिए चले। लेकिन अब इस बुरे दौर में हमें नहीं लगता कि अब हम लोग अपने बच्चों को सेफ़ रख पाएंगे, क्योंकि न कानून व्यवस्था हमारी सहायता करती है, न हम कहीं पे चल सकते हैं। हमारी जवान बच्ची है तो वो बड़ी मुश्किलों से, कोई बरगला लेता है, कोई धोखे से, कुछ नशे पदार्थ खिलाकर कुछ जो है कि ले जाया जाता है। तो ये हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और क्या बोल नहीं पाते ये लोग, मतलब इतने सहमे हुए हैं कि इनको एक जवान लड़की अगर किसी की 12-14 साल की अगर घर से गायब हो जाए तो वो लड़की अभी किस हालात में होगी। ये एक माँ और बाप इस बात को, इस फीलिंग को कैसे किसी में शेयर करता है, अपने मन में किस प्रकार उसको रखते होंगे, वो दुख वही समझ सकते हैं। जो जहाँ पे लड़की काम करती थी उनसे बातचीत की है कि वो लड़के कौन थे, पता किया उनके बारे में, कहाँ रहने वाले हैं वो? हाँ, मैंने वहाँ पे बात किया, वो ठेकेदार से भी बात किया कि वो लड़का कहाँ के रहने वाला, तो उन्होंने गांव का नाम बताया। वो हमारे ज़िला से काफ़ी दूर है, और लगभग 46-47 किलोमीटर हमारे ज़िला से दूर है। वो हमारे बिहार का ही ज़िला है वो भी। और उसके बाद उसके कुछ दोस्त यार भी हैं, तो उन लोगों से पता करते हैं, तो वो लोग दूसरे हिसाब से बोलते हैं, जैसे कि हम लोग को ही उल्टा वो डरा धमका रहा हो, ऐसे बात करते हैं। वो कुछ स्पष्ट बता नहीं पाते हैं, कि वो बताते नहीं हैं वो कहाँ हैं, और बस वही बात कुछ पूछते हैं तो गुस्से से बात करता है। हम लोग वहाँ पे लड़की क्या काम करती थी, क्या कौन से मतलब फैक्ट्री के अंदर मशीन चलाती है या कुछ क्या? मशीनें नहीं चलाती थी, जैसे कि पीस को चेक करना, पैक करना या धागे धुगे काटना, यही काम करती थी। वो लड़के भी यही काम करते थे। तो ये कब की बात है और कब उनसे मुलाकात हुई, या बात कांटेक्ट किससे हुआ? ये लड़की वहाँ पे काम करने गई थी, सिंधु हौजरी में वहाँ काम करती थी, तो वहाँ ठेकेदार के थ्रू काम करने गई। ठेकेदार से बात की? ठेकेदार से बात हमारी होती नहीं, उतनी अगर होती भी है तो वो ठीक से बात करते नहीं हैं। जो वहाँ के ठेकेदार हैं वो इस वक्त गांव में है, यहाँ पे है नहीं, तो उससे भी फ़िलहाल कोई आमने सामने बात हुई नहीं है। लड़की के माता भी नाला माता कैसे देखती हैं, कुछ बात वगैरह हुई लड़की से 3 तारीख के बाद? हाँ, 3 तारीख के बाद बात नहीं हुई है। उसी दिन 3 तारीख को बात हुई, 4 को शायद 4 को की थी। तो मम्मी मुझे बचा ले, मैं परेशान हूँ, मुझे बचा ले, रो रही थी। और एक कॉल की, उसके बाद हम बोले कि तू कहाँ है, बता मुझे, जगह का नाम बता। तो बोल रही है जैसे मोबाइल स्विच
सुई चापाने वाले। कोई लोकेशन निकलवाने की कोशिश की आपने? नहीं तो हाँ, जा कर के हम लोग दिए कंप्लेन में। अब उसके बाद अब पुलिस ने कोई कंप्लेन में लोकेशन निकाले कि नहीं निकाले वो मुझे पता नहीं। ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, FIR ਲੌਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CDR ਪਾਈ ਆ ਤੇ CDR 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਲੜਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ CDR ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ CDR ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਏਗੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ? 363 366 ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੁਰਮ ਹੋਊਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 51 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ CDR ਪਾਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। CDR 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾਣ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 4 ਤਰੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਥਾਣਾ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।